नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने कि अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोग 4500 के करीब हैं और बताया था कि 4500 के करीब में अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है, उसका मैं बस एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि इस एक साथ होने से क्या-क्या हुआ है। शायद हम लोग LIC बैच JTO के स्ट्रेंथ से अवेयर नहीं है। उनकी जो भी संख्या हो, काउंटिंग हो, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, 4000, 5000, 6000, लेकिन वो सब इकट्ठे हैं, एक जगह हैं। वो सब सन्नाटा में पहले एक साथ थे और सन्नाटा में की मेंबरशिप उतनी थी, 4000, 5000, 6000 जो भी हो, तो वो लोग अपना स्ट्रेंथ दिखा चुके हैं एक बार कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है और हम एक बंच हैं इसका। और इसका ये है कि बताइए कि बाय डिफ़ॉल्ट एक TTA जब प्रमोशन पाकर GTO बनता है तो अधिकांश उसमें से SNEA में जाते हैं। कुछ जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स रहते होंगे वो आते हैं, गोटा में भी आना शुरू कर दिए हैं और आए हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम उसी में जाते हैं। तो वो तो उनका केयर करते ही हैं सेना वाले, लेकिन आप देखिए कि अभी एक भी आप ऐसा लेटर दिखाइए हमको DPC पर गोटा के द्वारा भी जिसमें वो ये बोले हों कि आप अप टू 8 बैच तक का DPC कराओ। वो हमेशा लिखते हैं कि जो जो एलिजिबल है उनका DPC कराओ, जो एलिजिबल है, यानी जिसका 5 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, 7 साल हो गया है, जो भी है 3 साल है शायद, मतलब वो LDC के हिसाब से, अदरवाइज जो भी हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इतनी चिंता कि उनके वोट बैंक नहीं भी हैं तो भी उसके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, और खिलाफ बोलने से डरना क्या, उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं। जब हमारे 22820 के लिए कमेटी बनी थी और हम लोग एकदम उसके नज़दीक थे, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग 22820 थे, लगभग सब कुछ लग रहा था कि अब होने जा रहा है। इन्हीं बंच के दबाव में, ये LIC JTO के दबाव में सेना ने लिख कर दिया कि वी डिमांड 22820 फॉर ऑल, और जो ही ऑल किया फिर आपको पता होगा वो कमेटी की रिपोर्ट और उसके साथ एनेक्सर्स जिसमें कि कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और डिमांड फॉर ऑल मीन्स डिमांड फॉर नन। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो 4-5 लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर यही चीज हम लोग भी 4-5 कभी एक जगह प्रूफ कर दिए होते तो फिर दोनों जगह बात बराबर थी। उनको पता था कि अगर वो 5,000 को हम नाराज नहीं करेंगे तो ये 5 भी है, ये भी तो 5,000 हैं, 4,000 हैं, ये भी तो बराबर हैं। तो वो चुप हो जाते, मौन धारण कर लेते, कुछ नहीं बोलते, अगेंस्ट में नहीं लिखते कि डिमांड फॉर ऑल। मैनेजमेंट दे देती तो अच्छा, नहीं देती तो नहीं अच्छा। हाँ, ये ठीक है कि हमारे लिए भी नहीं लिखते वो, क्योंकि मैं उनका कोर वोटर नहीं हूँ, तो सेना से कभी मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हमारे लिए 7-8 बैच के लिए आप लिखो, वो तो नहीं करती। लेकिन वो जो टांग अराया वो टांग नहीं अराता। और क्या आप लोगों को लगता है कि एक भी आपके पास ऐसा मौका है या एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने ये दिखा दिया हो कि हम 4-5 एक साथ हैं? आप तो खुद अपना मजाक बन उड़वाते हैं, दूसरों से भी खुद से भी, कि हम तो 400-500 हैं। आप याद रखें कि जो फर्स्ट आएगा मेंबरशिप वेरिफिकेशन में वो आपको बोलेगा, अगर मैं किसी के साथ जाता भी हूं तो क्या बोलेगा कि तुम्हारे पास तो 300 पेड मेंबर थे, क्या मैं 300 मेंबर के कारण फर्स्ट आया हूं कि बस मैं तुम्हारा इशू 22820 करता रहूं, और हम उसके पीछे पीछे करते रहेंगे कि देखिए 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 मैंने आपको अभी में समर्थन किया था, प्लीज 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 मेरा भी इशू है। लेकिन उसका रिप्लाई वही होगा कि 300 वोटों से मैं नहीं बना हूं। और जो सेकेंड आएगा वो बताएगा कि आप तो, तुम लोगों ने वोट दिया नहीं इसलिए मैं सेकेंड आया, तो मैं करूं क्या? अगर हमारे पास दोस्तों 4,000 मेंबर होते तो हम किसी के साथ जाते तो अलग उसकी बात होती, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये 4,000 एक जगह है। लेकिन हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को एसोसिएशन और नेतागिरी नहीं करनी है। आप चलो किसी भी एसोसिएशन में रहो, कभी देखा हम लोगों का एग्रेसिवली अपील, हमारा मेंबर आओ मेंबर आओ मेंबर आओ? हम लोगों ने जब मेंबरशिप खत्म हुआ है
मेंबरशिप। जब सब्सक्रिप्शन का डेट खत्म हुआ है, हम लोगों ने अपना रोल तब से शुरू किया कि किसी को ये न लगे कि ये लोग भी बाकी एसोसिएशन की तरफ पैसे के लिए, चंदे के लिए, मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन के लिए कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हमारा इतना बड़ा लॉस है 15 से 18,000 के बीच में कि वो हमारे इस एसोसिएशन से कंपनसेट नहीं हो सकता है कि एक एटिया नाम की एसोसिएशन है, बस उससे मैं खुश रहूं और मैं एंजॉय करता रहूं 18,000 लॉस को पर मंथ को। तो हम लोग उसके बाद आए। तो जो चीजें वहां पे हुई कि सेना ने बराबर आराम से लिख दिया कि डिमांड फॉर ऑल, उसको चिंता नहीं थी, क्योंकि 300-400 का कौन चिंता करता है। और आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि उसने डिमांड फॉर ऑल किया, उसके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या एक सप्ताह के अंदर गोटा ने उसके साथ टाई अप किया। यानी गोटा को भी चिंता नहीं थी कि कौन एक वर्ग नाराज हो जाएगा। उनको तो लगना चाहिए ना कि इसी सेना के इस लेटर के कारण ये 2820 डिरेल हुआ है, उनको भी हर्ट बर्न होना चाहिए और फिर उसके साथ नहीं मिलना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया भाई, इतना मेहनत करके बेचारे लोग बढ़े थे, किसी तरह कर लिए थे। यानी वो हर्ट बर्न उनको नहीं हुआ। और हर्ट बर्न की छोड़िए, कौन किसके लिए यहाँ पे कलयुगी दुनिया है, मरता है। लेकिन अगर हम 4,000 दिखा चुके होते तो गोटा वहां पे जाने में हिचकती कि अभी ये लोग 4,000 ऐसे नहीं ऐसे नाराज है, अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये 4,000 हमसे भी नाराज हो जाएगा। तो एक बार तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये 4,450 लोग एक साथ हैं। तो मैं लास्ट वाली गलती को फिर नहीं दोहराना चाहता हूं कि जो फर्स्ट आएगा वो भी आपको वैल्यू नहीं करेगा, सेकेंड आएगा वो भी आपको वही बात बोलेगा और आप उसके पीछे पीछे करते रहोगे। लेकिन एक 4,000 का लीडर जब परस्यू करेगा, मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि ये एसोसिएशन है किस लिए। अगर बोला जाएगा कि ये तो 2820 के लिए है, उनकी भी आंखें फटी जाएंगी कि एक इशू के लिए एसोसिएशन बनाया है, इसका मतलब बात में तो कुछ है, खास है, दम है। और अभी राइट नाउ आप बताइए कि कोई लेटर लिख रहे हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस है? अब आज के डेट में बोल दीजिए कि कुछ लिखने के लिए वो लिख देंगे। तो जो गलती हम लोग कर चुके हैं वो अगर फिर दोबारा दोहराते हैं तो हमको इतिहास माफ नहीं करेगी। अभी हमारे लिए BR PR DR इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, है, लेकिन हमारे 15,000 पर मंथ सैलरी में लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन हम इसमें आ जाएंगे, बाकी के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाएंगे, तो शायद मैं किसी दूसरे से ज्यादा बड़ा DR का प्रणेता हूं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि फिर आपको दोबारा मौका नहीं देगी, वही चीज रिपीट होगी। आप यकीन रखिए जो सेकंड आएगा उसके लिए एकदम तैयार है एक्सक्यूज, जो सेकंड आएगा उसके लिए एक्सक्यूज तैयार है कि तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये सब आप छोड़ दीजिए, प्लीज 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 अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, एक बार प्रूव करके देखिए 4,450। आप यकीन मानिए कि कोई आपको 3 महीने का टाइम देता है, कोई 6 महीने का टाइम देता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगले MV से पहले ये हो के रहेगा। करेगा कोई और नहीं, बियरर ही। लेकिन इस 4,000 के स्ट्रेंथ को देख के कोई टांग नहीं हराएगा। और जो एसोसिएशन लिख के दे दिया है कि मैं अब नहीं करूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, वो किस मुंह से एसोसिएशन पे आपको स्टार्ट कर सकती है बताइए ना? वो कोर्ट कर सकती है, कोर्ट कचहरी से वो प्रोसेस कर सकती है, लेकिन एसोसिएशन लेवल पे तो दे हैव सरेंडर्ड, रिटन डॉक्यूमेंट है ना कि मैं डिमांड नहीं करूंगा, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? और जो लोग आपको बताते हैं कि आपको मैं E2 के बाद इंक्रीमेंट दिलवाऊंगा, आप थोड़ा सोचें कि राइट नाउ हमारा इनिशियल बेसिक 19,020 है और मैनेजमेंट ने कई बार लेटर में बोला है कि आपका 18,850 होना चाहिए, 170 रुपये आपको ज़्यादा दे रहा हूं। तो जो मैनेजमेंट 19,020 पे बोला 170 रुपये ज़्यादा दे रहा हूं, वो जब आपको 20,600 इनिशियल बेसिक हो जाएगा E2 मिलने के बाद, उसको कीड़ा काटा है कि आपको मतलब वो बोलेगा 2 इंक्रीमेंट और दे देता हूं मैं? तो इन सब चीज़ों से समझ जाइए कि मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम बोलते हैं 22,820, वो बोलते हैं E2 लो। मैं बोलता हूँ ठीक सर E2 ले लो एक साथ से। नहीं नहीं, E2 का जो है 2,000 से होना चाहिए। ठीक है सर, E2 2,000 से ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, केवल E1A और E2A को E2 E3 करने से नहीं होगा, E3 को E4 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 को 5 करने से होगा। ठीक है सर, वो भी करवा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अब जो JTO RR 2014 में आए हैं ना E1 में, उनको भी हमको E2 दिलवाना है, तब होगा। यानी कि सब क्लास के वोट को वो उनको एड्रेस करना है। अब बताइए, जो RR 14 पे आया है उसको मिलेगा, लेकिन उसका क्लेम नहीं बन रहा है। जो ही जिसका क्लेम बनता है उसको मिलेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसी दिक्कतें आएंगी ना कि मैनेजमेंट इज बाउंड टू गिव देम ऑल्सो। बट अगर हम उसको लेके बढ़ते हैं इस वोट बैंक के खातिर, यानी मेरे साथ कंप्रोमाइज हो रहा है।
हमको भी 22820 करवा दो, फिर हम जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, E2 मिले न मिले। आप लोग ये सोच लीजिए कि ये E2 आज से 12 साल 13 साल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि E2 E3 से उन लोगों का मॉनेटरी बेनिफिट किसी का नहीं होने वाला था, एक भी पैसा। तो वो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट ढूंढ रहे हैं कि या तो 2000 से हो या कास्केडिंग हो, अदरवाइज ये इशू इतना तक नहीं टिकता, क्योंकि उनको केवल E2 E3 से कोई फायदा नहीं है। हमको है, अगर हमको आज 22,820 मिल जाए तो हम भी E2 E3 का कौन उतना पीछे पड़ेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई मॉनेटरी बेनिफिट हमको नहीं रहता। तो प्लीज अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, एक मौका दीजिए, खुद को दीजिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा। कितना ग्रांटेड लेगा, अगर 4000 3000 से कम वोट आता है, सपोर्ट से हम लोग कम बनते हैं, 3000 से कम बनते हैं, एक सिग्निफिकेंट वोट नहीं आता है, तो कितना ग्रांटेड लिया जाएगा ये आप खुद समझते हैं। आप किसी भी एसोसिएशन के ऑफिस बियरर हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन ये सेक्रेट बैलेट वोटिंग है, आपको कौन देखने जा रहा है। आप चुपचाप अपने मन को वोट करें, अपने 22820 को वोट करें। क्या आप 23 मई 2020 का अपडेट भूल गए हैं? एक वीक में डीपीसी होता है, और कैसे ग्रेजुअली ये हो रहा है, यहां हो गया है, ये हो गया है। अरे एक सप्ताह का चीज में 2 सप्ताह लगता है, 3 सप्ताह लगता है, 4 सप्ताह लगता है। और अभी क्या बोला जा रहा है, कह रहे हम मेजोरिटी होते तो करवा लेते। आपने जब 1 वीक का डेट दिया था तब क्या आप मेजोरिटी थे, या झांसा दिया था? सेना तो लिख के देती ही भी नहीं है, मतलब उसका क्या चर्चा क्या कराएं, मतलब सेना का कैसे लोग हैं अपने बंदे उसमें, मतलब हमको समझ नहीं आता है कि क्यों उसके लिए वोट करते हैं, जिसने डिरेल किया था 22820 को। तो आप सबों के पास ऑप्शन है कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये सेक्रेट बैलेट है, आप किसी भी एसोसिएशन में रहें। एटा ने आपसे कभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं किया, क्योंकि लगता कि अरे ये भी तो बाकी की तरह है। नहीं दोस्तों, हमको अपने सैलरी स्लिप में अगर 15,000 बढ़ जाएगा फिर मैं बाकी की तरह कर सकता हूं, लेकिन जब तक वो नहीं बढ़ेगा इस पर सोचा भी नहीं जा सकता है। सो प्लीज वोट फॉर 4, वोट फॉर योर सेल्फ, एंड आप अपना वोट 4 नंबर पर डालें। थैंक यू।